हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है मेजरमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के विषय में जानकारी दी थी। आज कुछ मेजरमेंट के क्वेश्चंस रह गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप, वो मैं जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन दिया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, जिसे हम DTI भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है छोटे से अंतर को डायल पर बड़ा दिखाने के लिए। अगर हम किसी जाब की सरफेसिंग चेक करते हैं या लेथ मशीन पर जाब को सेंटर में बांधने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो बहुत से छोटे से अंतर को डायल पर बड़ा दिखाता है, इसलिए हमारा ये सही होगा। अगला है दो साइजों का अंतर मापने के लिए, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल अंकित। वर्नियर बेल प्रोटेक्टर जो है वह भाग जिस पर क्या अंकित होता है, मेन स्केल होता है, उसे हम डायल करते हैं। डायल पर ही जो है वर्नियर प्रोटेक्टर का मेन स्केल अंकित होता है या मेन डिवीजन। अगला है यदि माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के फेस मिलाने पर थिम्बल की जीरो आगे चली जाए या नीचे रह जाती है। दोनों को देख लीजिए, जीरो मिलाने पर थिम्बल की जीरो आगे चली जाती है या नीचे रह जाती है, तो हमारा एरर जो है वो नेगेटिव एरर कहलाता है। नेगेटिव एरर कहलाता है। तो और एरर हमारे माइक्रोमीटर दो प्रकार के हुए, एक पॉजिटिव एरर होता है और नेगेटिव एरर होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 लिखा रहता है। फ्रेम पर क्या लिखा है? 0 से 25, जो इसका साइज होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है माइक्रोमीटर के माप की रेंज होती है। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 25 मिलीमीटर, जो उसके माइक्रोमीटर के फ्रेम पे लिखा होता है। और माइक्रोमीटर का जो है पूछा जाता है, लीस्ट काउंट भी पूछा जाता है ब्रिटिश व मीट्रिक सिस्टम में। जो ब्रिटिश सिस्टम में जो है होता है 1/1000 इंच, मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm होता है। ये पूछे जाते हैं माइक्रोमीटर, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्नैप गेज। गेज क्या है? ये स्नैप गेज है जो अंग्रेजी के C अक्षर के आकार का होता है और ये किसी भी जाब का बाहरी साइज चेक करता है। तो दिया हुआ स्नैप गेज निम्न में से किस आकृति की होती है? सिलेंड्रिकल होती नहीं है, अंडाकार होती नहीं, अंग्रेजी के C अक्षर के समान होती है। तो ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्नैप गेज की फ्रेम निम्न विधि से बना। स्नैप गेज जो है इसे किस विधि से बनाया जाता है? तो इसे बनाया जाता है फोर्ज करके, यानी पीट करके बनाया जाता है। अगला है थ्रेड स्नैप गेज। स्नैप गेज तो है ये C आकृति की, लेकिन उसके जो है थ्रेड बना होगा, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया थ्रेड। स्नैप गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह बाहरी चूड़ियों चेक करने के लिए, क्योंकि स्नैप गेज जो भी होता है बाहरी साइज ही चेक करता है। चूँकि थ्रेड बना हुआ है स्नैप गेज पर, इसलिए जो है इसका नाम हो गया थ्रेड स्नैप गेज। और ये चेक करता है बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए थ्रेड स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है देखिए थ्रेड स्नैप गेज के 3 टाइप्स दिए हैं। ये है जो है रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज होता है, डायल टाइप थ्रेड स्नैप गेज होता है और जा टाइप थ्रेड स्नैप गेज होता है। ये थ्रेड स्नैप गेज के टाइप्स हैं। रोलर टाइप, डायल टाइप और जा टाइप थ्रेड स्नैप गेज होते हैं। अगला है साइन बार। देखिए साइन बार बनाया जाता है। साइन बार के विषय मैंने बताया था, ये कोणीय मापक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है या कोणीय मापक औजार है। इसके माध्यम से हम किसी भी जाब का कोण चेक करते हैं और यह त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार बनाया जाता है। तो यह किस प्रकार से बनाया जाता है? ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। अब हमने कुछ 60 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो ये है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज जिसकी टॉप की आकृति बाहु के आकार की होती है। इसका प्रयोग जो है मशीन के गाइडवेज को चेक करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ये 60 क्वेश्चन अब कुछ मैंने लिखे हुए हैं, वो ये हैं स्लिप गेज। जो देखिए स्टील स्ट्रेटेज, एक तो कास्ट आयरन स्ट्रेटेज का प्रयोग जो मशीन के गाइडवेज को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगला है स्टील स्ट्रेटेज, ये भी स्ट्रेटेज ही है। स्टील स्ट्रेटेज का प्रयोग जो समतल सतह को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है
स्लिप गेजों का प्रयोग करने के बाद उसे साफ करके स्लिप गेजों को साफ करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है CTC का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद इसमें ग्रीस या तेल की परत चढ़ाई जाती है जिसपे से जंग न लगे। तो ये पूछा जाता है कि स्लिप गेजों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और साफ करने के बाद इसमें ग्रीस या तेल की परत चढ़ाई जाती है जिसपे से इस पर जंग न लगे। अगला है, सही माप लेने के लिए कमरे का तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सही माप लेने के लिए कमरे का स्टैंडर्ड तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। माइक्रोमीटर को जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC के घोल के द्वारा क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल के द्वारा साफ किया जाता है। अगला है डायल बोर गेज। बोर गेज का मतलब ये इंटरनल डाया चेक करता है। जब बोरिंग की जाती है जाब में तो डायल बोर गेज से माध्यम से इंटरनल साइज डाया चेक करेंगे। दिया हुआ डायल बोर गेज में सेंट्रिक सूज पार्ट्स का नाम है। उसका उद्देश्य क्या है, मापने वाली फेस के सेंटर में सही रखने के लिए। तो क्या होगा, डायल बोर गेज में सेंट्रिक सूज का उद्देश्य है मापने वाली फेस के सेंटर में सही रखने के लिए। अगला है डिजिट माइक्रोमीटर जो है, डिजिट माइक्रोमीटर जो है या डिजिटल माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। यह रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैक क्या है, एक गियर है, और पिनियन क्या है, यह जो है छोटा गियर होता है, और ये स्पर गियर का छोटा रूप ही जो है पिनियन गियर होता है जो गोल होता है। रैक गियर जो है एक पट्टी टाइप का होता है जो आप उस पर जो है रैक गियर बने होते हैं। तो डिजिट माइक्रोमीटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है स्टिक माइक्रोमीटर। ये भी माइक्रोमीटर का एक टाइप्स है। स्टिक माइक्रोमीटर के द्वारा अंदरूनी माप मापा जाता है। स्टिक माइक्रोमीटर के द्वारा अंदरूनी माप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो ये है, आमतौर पर गेजें बनाई जाती हैं। आमतौर पर गेजें किस मटेरियल की बनाई जाती हैं, निकल क्रोमियम स्टील की बनाई जाती हैं। गेजों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। गेजों का प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है, मास प्रोडक्शन में, अधिक मात्रा में जहां उत्पादन होता है वहां पर गेजों का प्रयोग किया जाता है। गेज क्या होते हैं, एक निश्चित मापी औजार होते हैं। अगला है फ्लेंज माइक्रोमीटर। ये भी माइक्रोमीटर का एक टाइप्स है। फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, गियर के दांते की कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए जो है फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गियर के दांते की कॉर्डल थिकनेस चेक करने के लिए फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के साथ कितने डिग्री में होता है, तो वो जो है 90 डिग्री में होता है। और ट्यूब माइक्रोमीटर से जो है पाइप की मोटाई भी मापी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है मार्केटिंग एंड मार्केट टूल्स के विषय में थ्योरी से संबंधित जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।